बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ में बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग लगाना और उनकी केयर कैसे हम करेंगे, कटिंग कैसे लगाएंगे और कोलियस के प्लांट को आपने बचाना कैसे है, क्योंकि अभी विंटर आने वाले हैं तो इसकी हमने कटिंग ज़रूर लगानी है। कटिंग लगाने से ही आपके प्लांट की ग्रोथ होगी और प्लांट आपके सेव होंगे, क्योंकि कुछ इसमें कुछ ऐसी वेराइटीज़ है कि वो उसका जो मदर प्लांट है वो बिल्कुल भी विंटर में हमारे पाकिस्तान में स्पेशल नहीं बचता, वो ज़रूर ख़राब होगा। तो आपने कटिंग लगा के ही कटिंग्स को सेव करना है मार्च तक। मार्च में फिर हमने उसकी जो हमारे जो कटिंग्स है वो जो सेव हो जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होना स्टार्ट होंगे। लेकिन आपने फिर इनको बचाना कैसे है, इनकी हमने कटिंग लगा के फिर इनको हमने सेव कैसे करना है, कौन सी जगह पे रखना है, सब आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो पॉली हाउस में हम दिसंबर में रखेंगे, तो उसके जब मैं पॉली हाउस बनाऊँगी उसमें शिफ्ट करूँगी प्लांट्स को, तो फिर आपके साथ में शेयर करूँगी कि हमने किस तरीके से पॉली हाउस बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे कोलियस प्लांट की कटिंग हम परमानेंट प्लांट में किसी भी प्लांट की ले सकते हैं। इस टाइम पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 15 नवंबर तक आप कटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश करें कि ज़्यादा कटिंग ना लगाए, हार्डी प्लांट की कटिंग भी ना लगाए, रबर प्लांट की भी ना लगाए और जो ड्रेसिना के प्लांट है उसकी भी ना लगाए। तो अभी आप सॉफ्ट वुड की कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए, हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे अच्छी तरह से। हर सारे स्टेम को आपने कट कर देना है। फिर हमने इसकी जो स्टेम है इसको हमने छोटे से, अभी आपको मैं कटिंग लगाना सिखाती हूँ कि हमने कोलियस के प्लांट की कटिंग किस तरीके से लगानी है। सबसे पहले तो आप इसकी कटिंग कर ले, अच्छी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर ले और सारे जो लंबे लंबे इसकी स्टेम है सबको आप कट कर दे, क्योंकि कटिंग से ही हमारे प्लांट सेव होंगे। जब तक हम इसकी कटिंग नहीं लगाएंगे तो ये सेव नहीं होंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पहले आप सारे प्लांट्स की कटिंग ले ले। कटिंग के बाद आपने क्या करना है, इनको हमने फिर सेव करना है। सेव कैसे करेंगे वीडियो में आपको मैं बताती हूँ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM इंशाल्लाह मेरी वीडियो आएगी आज के बाद से, तो आप रोज़ वीडियो को देखा करें, आपको सारे प्लांट की इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। इसके अलावा कुछ भी आपने पूछना हो, कंपोस्ट हमने कैसे बनानी है, किस तरीके से मैंने स्टार्ट की है, लीफ कंपोस्ट मैंने कैसे बनाई थी और किस तरीके से आप बना सकते हैं, तो वीडियोस को देखा करें। लास्ट में मैं आपको सारे हर चीज़ के बारे में अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि अभी हमने लीफ कंपोस्ट भी बनानी है। लीफ कंपोस्ट इस टाइम पे हम रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। कभी भी 3-4 महीनों में लीफ कंपोस्ट नहीं बनती, 8 से 9 महीने ज़रूर लगते हैं लीफ कंपोस्ट पे। तो ये देखिए, यहाँ पे जितनी भी मेरे पास वैरायटी है सब की मैंने कटिंग ले ली है। कटिंग से ही हम अपने प्लांट्स को बचाएंगे। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है और कुछ आपने कटिंग्स नहीं सेव की, अगर आपसे कटिंग भी ख़राब हो गई विंटर में, तो फिर आपने मार्च में न्यू प्लांट ही लाने हैं। न्यू प्लांट जब लाएंगे तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस थोड़ी सी कंपोस्ट मिट्टी में आप एक दफ़ा डाल दें और सैंड, और उसको पॉट्स में भर के उसमें आप इसको शिफ्ट कर दें, सिर्फ पानी दिया करें। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है पूरे साल नवंबर तक। लेकिन दिसंबर जनवरी में ये प्लांट नहीं बचते, काफ़ी सारे इसके मदर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको हमने कटिंग से ही सेव करना है। तो ये देखिए, जितने भी मेरे पास वैरायटी है ये भी मैं किसी से कटिंग लेके आई थी, उसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। बस इसको मैंने ऊपर से ये 2 कटिंग लेनी है और इनको मैंने लगा देना है। ये जो प्लांट रह गया है इसमें और लीव्स ग्रोथ इसकी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने इसको पॉली हाउस में शिफ्ट करना है दिसंबर में आपने इनको शिफ्ट नहीं किया तो ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, आपके ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इनको आप अभी इसकी कटिंग लगा ले। तो सब की मैंने कटिंग ले ली है। कटिंग के बाद अभी हमने इसके लिए सॉइल कैसे तैयार करनी है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है जो मेरे काफ़ी सारे जो मीडिया में तैयार करती हूँ उसके बारे में कमेंट आते हैं कि हमें सॉइल बनाना सिखा दे कि हम किस सॉइल में कटिंग लगा सकते हैं। तो हर सीज़न में कटिंग लगाने की मिट्टी चेंज होती है। हम सारे प्लांट्स की कटिंग और हर मंथ में एक सेम मिट्टी में नहीं लगा सकते। अब जो सर्दी आ रही है तो इसमें हमने मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए इसमें थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर आपने ऐड करनी है। वैसे हम समर में सिर्फ सैंड और कोकोपीट में जब लगाते हैं और उसको हम उसमें थोड़ी सी वाटरिंग 1-2 दिन के बाद करते हैं तो उसको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन सिर्फ सैंड और कोकोपीट में आपने
सर्दियों में नहीं लगानी कटिंग। इसमें आपने फिर थोड़ी सी मिट्टी, सैंड और कोकोपीट ऐड करके तो उसमें आपने कटिंग को लगाना है। कटिंग का रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेस्ट मिलेगा। तो अभी आपने क्या करना है, इनकी जब हम कटिंग लेंगे तो इस तरह आप ये जो बड़े बड़े लीव्स हैं इनको नीचे से आप कट कर ले। बस 4-5 लीव्स ही आप ऊपर वाले छोड़ दे और इस तरह आप इसकी कटिंग लगा ले। 2-3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर ज़रूर होने चाहिए। इसके लिए जब आप पॉट लेंगे तो छोटा पॉट लिया करें कटिंग के लिए, आप बड़ा पॉट कभी भी ना ले। छोटे डिस्पोजेबल ग्लास हो, ये बॉटल्स को मैंने कट कर दिया तो इसलिए मैंने इसमें लगा लिया। आप डिस्पोजेबल ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि इसको एक दफ़ा पानी दे के, फ़िलहाल तो मैं इसको शेड में रख दूँगी, लेकिन नवंबर ख़त्म होने के बाद दिसंबर स्टार्ट हो जाए तो स्टार्ट होने के साथ ही मैंने इसको पॉली हाउस में शिफ्ट करना है। पॉली हाउस में ही मेरे पिछले साल भी ये सारी कटिंग्स, ये सारे प्लांट्स जितने भी मेरे पास हैं, इन सब की मैंने कटिंग को पॉली हाउस में सेव किया था। तो तब मेरे पास ये बच गई थी। लेकिन अगर आपने पॉली हाउस में नहीं रखा तो फिर आपके सारे जो कटिंग्स भी है वो भी ख़राब हो जाएंगे, मदर प्लांट भी ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा आपने बेबी सनरोज़ के प्लांट को भी उसकी भी कटिंग को आपने ज़रूर पॉली हाउस में रखना है। पूरे पॉट को भी आप पॉली हाउस में रखेंगे, विंटर में वो भी ख़राब हो सकते हैं। काफ़ी सारी जो बेबी सनरोज़ की वैरायटी है वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पॉट्स में मिट्टी पहले डाल दी, उसमें अभी मैं ये सारी कटिंग्स लगा रही हूँ। कटिंग लगाने के बाद आपने इसको शेड में रख देना है, एक दफ़ा पानी दे दे। उसके बाद आपने फिर 3-4 दिन के बाद ही पानी देना है या 5-6 दिन के बाद। पहले आप चेक करेंगी कि मिट्टी सूख गई है या नहीं। जब मिट्टी सूख जाएगी तो तब आप इसको फिर पानी दे सकते हैं। अब ये देखिए ये बड़ी कटिंग है, इसको भी मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। नोड एरिया बस होना चाहिए मिट्टी के अंदर, तभी रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट होती है। इसके बाद आप कोलियस की जो कुछ वैरायटी ऐसे है जो आप जो मदर प्लांट है उसको आप बाहर ही रखें, लेकिन शेड को ओस से बचाए। और तब आपने उसके लिए क्या करना है कि आपने पानी का ख्याल रखना है दिसंबर जनवरी में। दूसरी बात यह है कि आपने कोई भी फर्टिलाइज़र खाद किसी भी प्लांट को नहीं देना दिसंबर के मंथ में, दिसंबर और जनवरी में। 15 फरवरी के बाद हमने कंपोस्ट या तो कोई भी हम फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे, खाद भी नहीं देंगे। जो हमारे मदर प्लांट है उसको आपने शेड में रखना है और सारे प्लांट्स को एक साथ रख के आपने उसको पानी कम देना है। 2-3 दिन के बाद आपने पानी देना है, रोज़ आपने पानी नहीं देना जिस तरह हम समर में देते हैं अपने प्लांट्स को। सारा 2 टाइम भी दे देते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो तब। लेकिन हमने विंटर में क्या करना है, 2-3 दिन के बाद पानी देना है। जो प्लांट्स जो सेंसिटिव है, जल्दी ख़राब होते हैं, एग्लोनीमा हो गया, और मनी प्लांट में कुछ ऐसे मनी प्लांट है वैरायटी है जो बच जाते हैं बाहर, लेकिन ओस से आपने बचाना है। मोटा वाला जो नेट होता है वो आपने यूज़ करना है, उसके नीचे आपने सारे प्लांट्स को रखना है और उसके बाद आपने पानी कम देना है। कोई फर्टिलाइज़र खाद नहीं देना, बार बार मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग फर्टिलाइज़र या खाद दे देते हैं प्लांट्स को तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि खाद वगैरह से अपने प्लांट्स को बचाना है। तो इस तरीके से आपने अपने प्लांट्स को विंटर में सेव करना है। विंटर में केयर अगर आप नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे प्लांट्स हो सकते हैं कि आपके ख़राब हो जाए। इसके अलावा मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी सारे प्लांट्स की केयर के बारे में। कुछ प्लांट्स की केयर थोड़ी सी चेंज है, कुछ की सेम है, तो सारे प्लांट्स की केयर मैं आपको बताऊंगी। स्पेशली सकुलेंट की तो अभी ग्रोथ स्टार्ट है, उनको आपने सनलाइट वाली जगह पर शिफ्ट करना है। उसकी लीफ से भी आप प्रोपेगेशन कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स की ग्रोथ अभी स्टार्ट हो रही है। तो जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं इनकी कटिंग सेव नहीं होगी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अब आपने अभी कोशिश करनी है कि एग्लोनीमा प्लांट अगर आपने डिवाइड करने हैं तो अभी से कर ले 15 नवंबर से पहले, उसके बाद आपने नहीं करने। और ड्रेसिना की कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद फिर नहीं लगेगी, फिर ना लगाए, प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। सिर्फ आपने फिर प्लांट्स को बचाना है, विंटर में हमने सिर्फ प्लांट्स को बचाना है, उसकी कटिंग फिर आप ना लगाए वरना आपकी कटिंग नहीं लगेगी। फिर भी अगर आप पोथोस की जितनी भी वैरायटी है मनी प्लांट की तो उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस में, पॉली हाउस के बगैर आप कोई भी कटिंग ना लगाए, ना तो आपकी कटिंग लगेगी ना तो आपके प्लांट की ग्रोथ होगी।
तो आप कोशिश करें कि जितनी भी प्लांट्स की वैरायटी है आप कोलियस की है तो अभी आप कटिंग लगा लें और सेव कर लें, तब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आप फिर इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी सारी जितनी भी आपकी वैरायटी है कोलियस के प्लांट की मैंने कटिंग लगाई है, इसको आप सेव कर लें। इसके बाद जितने भी आपके पास बाकी परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जितनी भी कटिंग आप लगाए उसको पहले आप शेड में रखें। दिसंबर के महीने में आपने उसको पॉली हाउस में रखना है, वरना ये सारी जितनी भी आप कटिंग्स लगाएंगी तो ये सारी कटिंग्स भी ख़राब हो सकती है अगर आपने बाहर छोड़े तो। इसके अलावा आपने किसी भी प्लांट की अगर आप कटिंग लगाएंगी तो अभी से आप पॉली हाउस बना लें, तो उस पॉली हाउस में दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आपने सारे प्लांट्स की कटिंग को सेव रखना है, वरना सारे प्लांट्स की कटिंग आपकी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने लीफ कंपोस्ट नहीं बनाई, किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बनाई या फर्टिलाइज़र, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने लीफ कंपोस्ट कैसे बनानी है, किचन वेस्ट और फर्टिलाइज़र। एक दफ़ा आप फर्टिलाइज़र बना ले कोई भी 2-3 साल तक आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगी और उस फर्टिलाइज़र को आप सारे प्लांट्स को दे सकते हैं, परमानेंट प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, तो सबको आप वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियोज़ को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।